अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायका विद सहर किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी चना चाट। इसकी रेसिपी नहायत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है। ओनली 15 मिनट्स में हमारी ये चाट रेडी हो जाएगी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप काले चने लिए हैं। इनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी गार्निश के लिए 2 स्लाइस प्याज काट के रखी हैं। 1 मीडियम टोमेटो मैंने चॉप कर लिया है। हैंडफुल हरा धनिया लिया है। 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप कर ली हैं। यहाँ पे मैंने 1 आलू लिया है, उसको मैंने बॉईल करके इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसमें। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबलस्पून इमली का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा हमारा क्रैकर हो चुका है। अब यहाँ पर जो इमली का पेस्ट है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 by 1 सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे भूनूंगी। मुझे इसे भूनते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब जो हमारे चने हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मैं इसे मिक्स करूँगी। साथ ही मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर आप चने रात भर भिगो के रखेंगे 1/4 टीस्पून सोडा डालकर, तो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बॉयल होंगे। देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी चनों की चाट रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो बहुत ही ज़्यादा इजी हों और इजी होम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाएं। देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये हमारी ज़बरदस्त सी चटपटी चना चाट रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जायका विद सहर किचन के नाम से। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।